राधे राधे। जय सिया राम। आप सभी का राहुल मिश्रा हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। आज हम शब्द पढ़ेंगे। देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के वर्णों के मेल से शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। लेकिन एक परिभाषा अभी हमारी सही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है वर्णों के मेल से। तो वर्ण हम कोई भी ले लें। ना, घा, ये बड़ी तो है हमारी। ना, घा क्या है? वर्ण। तो एक क्या मिलने से क्या मेरा कोई शब्द बन रहा है? न का कोई शब्द होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार कपच कोई क्या शब्द है मेरा? नहीं है। का, पा, जा, कपच कोई शब्द है? नहीं है। इसका कोई अर्थ लिख ही नहीं रहा। तो इसकी परिभाषा की बात करें शब्द की, तो परिभाषा इसकी क्या होती है? परिभाषा होती है दो वर्णों के दो वर्णों के या दो से अधिक दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। हमारी यह परिभाषा सही है। क्यों? जब तक कि ये सार्थक नहीं जुड़ेगा। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। इसके अंतर्गत देख लेते हैं कुछ शब्द। जैसे हम देखें, जैसे लिखा है कमल। अब कमल कहने पर हम लोगों को याद हो जाता है कि कमल क्या है? जो जल में उत्पन्न होता है वो क्या हो जाएगा? कमल। अब इसका कोई अर्थ है। इसी प्रकार देखिए पानी। पानी पानी क्या है? कमल क्या है? कीचड़ में उगता है। तो एक इसका अर्थ दे रहा है। पानी क्या? एक पेय पदार्थ है। क्या है? पेय पदार्थ, पीने योग्य है। तो इसका अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या मेरा हो जाएगा? शब्द हो जाएगा ये दोनों। इसी प्रकार और भी होंगे। विद्यालय, जहां विद्या दी जाती है वो क्या कहलाता है? विद्यालय हो जाता है। ऐसे बहुत से वर्ण शब्द हमारे होंगे। ठीक। विद्यालय, पुस्तकालय और भी बहुत से हैं। ठीक। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। शब्द का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। ये चार प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? चार प्रकार से। पहला होता है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर
शब्द का वर्गीकरण। ठीक, तो इसके अंतर्गत हमारे कितने आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देखो तीनों, देखो नंबर 1 रूढ़ शब्द आते हैं, नंबर 2 यौगिक शब्द आते हैं हमारे, नंबर 3 योग ऋण आते हैं। क्या आते हैं? योग ऋण शब्द। फिर आ जाता है अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण या शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। इसके अंदर कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कौन कौन से आते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इनको एक एक करके बाद में समझेंगे। निरर्थक शब्द। ठीक, तीसरा आता है उत्पत्ति या स्रोत के अनुसार। क्या आता है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं नंबर 1 तत्सम, तत्सम। नंबर 2 तद्भव, तद्भव। नंबर 3 देशज शब्द, देशज शब्द। नंबर 4 विदेशी शब्द, या इन्हें आगत शब्द भी होते हैं, विदेशी या आगत, आगत शब्द। 5वां संकर शब्द, संकर शब्द। ठीक, फिर अगला आएगा रूप या विकार के अनुसार। क्या आएगा? रूप या विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। इसमें आते हैं हमारे 2 प्रकार। कौन से? 2 प्रकार के। और कौन कौन से 2 प्रकार आते हैं? नंबर 1 आता है विकारी शब्द। क्या आता है? विकारी शब्द, विकारी शब्द। अब इसको भी हम 4 प्रकार से बांटते हैं। इसके अंतर भी आते हैं। क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्या आएगा? विशेषण। ठीक, फिर दूसरा आता है मेरा अविकारी। क्या है? अविकारी, अविकारी शब्द। ठीक, इसके अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक अवयव। तीसरा आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयव। फिर आता है विस्मयादि बोधक। क्या आता है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अवयव, बोधक अवयव। ठीक, तो
शब्दों का वर्गीकरण हमारे चार अनुसार से किया जाता है। पहला, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसमें हमें तीन भागों में बांटा गया, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ठीक इसी प्रकार अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, इसको दो भागों में बांटा गया, सार्थक और निरर्थक शब्द। फिर उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति किसी न किसी से उत्पन्न हुए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर्षण। इसी प्रकार अगला चौथा नंबर, रूप और विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके अंदर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द को चार भागों में बांटा गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर इसी प्रकार अविकारी शब्दों को क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, इन चार भागों में बांटा गया। ठीक, अब इसके आगे जो भी रचना और बनावट के आधार पर जो प्रकार बांटे गए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।